ईडी का 7 सम्मन मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने अब ऐसा फैसला ले लिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब बड़ा झटका लग सकता है। ईडी के सामने भले ही हेमंत सोरेन जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे हो, लेकिन अपने अधिकारियों पर भी हेमंत ने अब लगाम लगा दिया है। हेमंत सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोई भी जांच एजेंसी जो राज्य की बाहर की होगी, वो सीधे तौर पर किसी भी राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर किसी भी विभाग से ना वो कोई कागज ले सकती है और ना ही अधिकारियों को सीधे बुला सकती है। यह सीधे तौर पर फैसला तब लिया गया जब ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 दफे सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। कई आरोप ईडी के पास हैं जिसमें हेमंत पर जो है पूछताछ की गाज गिरी थी। ईडी के अधिकारियों के सामने हेमंत नहीं गए, लेकिन हेमंत अपने और अपने सरकार के, अपने राज्य के अंदर जो विभाग है, उन अधिकारियों को बचाने के लिए उनकी कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अब बाहर की जो जांच एजेंसियां होंगी दूसरे राज्य या देश की, उनको झारखंड के अंदर किसी भी मामले में जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वहां की सरकार से जब तक पूरी तरीके से स्पष्ट जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक झारखंड के अधिकारी केंद्र की जांच टीम से संपर्क नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए झारखंड के अंदर बने निगरानी विभाग जो है वो ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के सवालों को पहले देखेगी, उस पर कानूनी मुकदमे किस तरीके से बचा जा सकता है, किस तरीके से कानूनी तौर पर मजबूत होकर अपना पक्ष रखा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं की जांचने के बाद, परखने के बाद ही अधिकारी जवाब देने के लिए अधिकृत होंगे। उसके लिए हेमंत सोरेन एक पूरा जो विभाग है वो तय कर दिया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का यह फैसला झारखंड के सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी अब चर्चा का विषय बनने वाला है। दरअसल झारखंड सरकार के ऊपर जिस तरीके से ईडी का लगातार दबिश बढ़ रहा था, इस मुसीबत से हेमंत किस प्रकार बाहर निकले इसकी जुगत में वो लगे रहे थे। और इसी बीच हेमंत सोरेन की सरकार ने यह फैसला लिया है। अब झारखंड के अंदर जो आदेश आ गया उसमें बताया गया है कि बाहरी एजेंसियां सम्मन पर अब सीधे झारखंड के अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश नहीं दे सकती हैं और ना ही झारखंड के अधिकारी उनके आदेश पर हाजिर होंगे। एजेंसी दस्तावेज भी सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं करा पाएंगी। कोई भी जांच एजेंसी सीधे तौर पे बाहरी एजेंसियों को दस्तावेज नहीं दे पाएंगी। साथ ही साथ सम्मन प्राप्त होने पर अधिकारी अपने विभागीय प्रमुख को सबसे पहले सूचना देंगे, विभागीय प्रमुख इसके लिए निगरानी को सूचना देंगे और उसके बाद जो कानून के जानकार होंगे उस मामले पर, उस सम्मन के ऊपर जो भी उसमें आरोप होंगे, जो भी मामले लिखे होंगे, उस पर कानूनी राय लेने के बाद ही कोई भी अधिकारी या सरकार से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह फैसला लिया गया है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि जब तक विधिक परामर्श नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति बाहरी एजेंसियों को ना कोई दस्तावेज देंगे और ना ही कोई सूचना साझा करेंगे। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में जो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के निर्णय पर हेमंत सोरेन ने कहा कि 2024 के में हमने इसकी शुरुआत की है, इंतजार करिए, अभी आगे और भी कई निर्णय होने हैं। सीधे तौर पर इधर पीएमएलए कानून के तहत ईडी को पूरे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। इसे सिर्फ संसद में कानून के द्वारा संशोधन करने तक ही सीमित किया जा सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही जांच में अब क्षेत्राधिकार सीबीआई को मिलता है। इधर इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन के इस फैसले पर जो कानून के जानकार हैं वो अलग ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो ईडी है उसको सभी राज्यों के अंदर जांच करने का अधिकार है और इस अधिकार को रोकने के लिए संसद से कानून बनाना होगा, राज्यों के अंदर कानून बनाने से नहीं होगा। अब देखना है कि हेमंत के इस फैसले के बाद, और हालांकि हेमंत फैसला ही नहीं लिए, उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में और भी कड़े फैसले हो सकते हैं।
देखना है कि राज्य और केंद्र की टकराहट के बीच क्या कुछ सियासी मायने निकल के सामने आते हैं और इस पूरे मामले पर अब आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है। प्रस्ताव संख्या 31 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने के संबंध में। इसमें राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के अलावा जो बाहर की कोई भी जांच एजेंसी से उन्हें समन या नोटिस प्राप्त होता है तो उसके अनुपालन के लिए जो एसओपी फॉलो होना है उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग है, निगरानी प्रभाग है, उसको नोडल विभाग घोषित किया गया है। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। ये संकल्प दिया गया है, दिशा निर्देश इसमें निर्गत किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 32 राजस्व विभाग से